प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक बहुत लंबा रिश्ता रहा है। मैंने हमेशा उन्हें बहुत सहज और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में देखा है, लेकिन साथ ही मैंने उनकी असामान्य ऊर्जा, विवेक और दृढ़ता को भी देखा है। मैं उनमें सहजता, असाधारणता तथा परिश्रम की पराकाष्ठा का आश्चर्यजनक संगम देखता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के संविधान में निहित भावनाओं, आदर्शों और पद्धतियों का पूर्णतः पालन करते हैं। जन सेवा के अपने लंबे अनुभव में मुझे अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को नज़दीक से देखने व जानने का अवसर मिला है। मैंने देखा है कि कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करने की शपथ का जिस तरह वे पालन करते हैं वह अतुलनीय है। ऐसे प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने के अनेक अनुभव मेरे लिए अमूल्य महत्व रखते हैं। देखिए, हर भारतवासी को अपनी जन्मस्थली से विशेष लगाव होता है। मुझे भी कानपुर देहात में स्थित अपने पैतृक गांव परौंख से बहुत भावनात्मक जुड़ाव रहा है। मैं चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे गांव को देखें और मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करें। उनकी व्यस्तता के बारे में सभी जानते हैं, मैं तो जानता ही था, लेकिन मेरी भावना को समझते हुए उन्होंने बड़े उत्साह से मेरे गांव जाने का कार्यक्रम बनाया। वो मेरे गांव गए भी और पूरे गांव का भ्रमण भी किया। गांव के एक प्राचीन मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किए और इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने वहाँ के लोगों को संबोधित भी किया। उस अनुभव को याद करके मैं आज भी भावुक हो जाता हूँ। वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के आत्मविश्वास और आत्मगौरव को विश्व पटल पर एक नई ऊंचाई दी है तथा वैश्विक व्यवस्था को न्यायपरक तथा शांतिपूर्ण समाधानों की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अन्य देशों की सहायता करने में वे बहुत तत्पर रहे हैं। जब हमारे देश और पूरे विश्व ने कोविड महामारी का सामना किया, तब मैंने राष्ट्रपति के रूप में अपने देश के प्रधानमंत्री के असाधारण नेतृत्व को करीब से देखा। भारत में वैक्सीन के निर्माण से लेकर विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को संपन्न करने तक, देशवासियों में विश्वास का संचार करने से लेकर लगभग 180 देशों तक भारत में बनी वैक्सीन के पहुंचाने तक, बड़े पैमाने पर भारत ने जो इतिहास रचा उसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को ही जाता है। राष्ट्रपति के रूप में मुझे अनेक देशों में जाकर भारत के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिला। प्रत्येक देश में प्रधानमंत्री जी के बारे में विशेष सम्मान की भावना के कारण मेरा कार्य और भी आसान हो जाता था। एक बार फिर मैं कोरोना महामारी से उत्पन्न विकट समस्याओं तथा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका सामना करने के असाधारण प्रयासों का उल्लेख करना चाहूँगा। कोरोना के कारण गरीब जनता पर सबसे अधिक संकट आया। लोगों के व्यवसाय और रोजगार बंद हो गए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं और व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया। बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े स्मृति स्थलों को विकसित करने तथा उन्हें जनमानस से जोड़ने के जैसे तमाम कार्य प्रधानमंत्री जी ने किए, जो अभूतपूर्व हैं। उनकी पहल पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उन्होंने 15 नवंबर को धरती आबा बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों
और लोगों के विकास के लिए विशाल पैमाने पर विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर समाज के वंचित वर्गों से आने वाले लोगों को अपने दल का उम्मीदवार बनाकर प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय और संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को नए आयाम दिए।